जय शिव शंभू। भक्तजनों, 4 जुलाई 2023 से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा, यानी शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 माह का होगा। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। इसी कारण से इस वर्ष सावन का महीना 2 महीने का होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। अधिक मास के चलते इस बार चातुर्मास 4 के बजाय 5 महीनों का होगा। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। इस बार सावन का महीना 58 दिनों तक चलेगा, जिस कारण से सावन के महीने में कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। सावन का महीना शिव जी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही माँ पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह से माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसे में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का प्रिय महीना था। इस कारण से सावन के महीने में पड़ने वाले हर सोमवार का भी काफी महत्व होता है। सावन का महीना और इसमें पड़ने वाले सोमवार व्रत का सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही खास होता है। सावन सोमवार के दिन विवाहित महिलाएं दिन भर व्रत रखते हुए शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हुए पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं दूसरी तरफ सावन सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याएं शिव जी की पूजा करते हुए अपने लिए सुयोग्य वर की कामनाएं करती हैं। सावन के महीने में किस तरह करें शिव जी की आराधनाएं? भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। फिर इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा और शमी पत्र आदि अर्पित करें। फल पुष्प अर्पित करने के बाद शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। भक्तजनों, मैं आपको सावन मास के मातम के बारे में प्रतिदिन वर्णन करूंगा। इसके लिए मैं आप सबको प्रतिदिन एक एक अध्याय के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल भक्ति मार्ग को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरा प्रतिदिन नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब मैं आपको सावन मास के प्रथम अध्याय का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में भी किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही
लोकानुग्रह की कामना से उस महा के सभी धर्मों का वर्णन भी कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में सावन मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, इसलिए इसे सावन कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे सावन कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से ही यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस सावन मास में धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन सामर्थ्य हो सकता है। इसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए। इसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों से युक्त हुए। जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कुछ भी कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वालों, चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कुछ भी इस माह के बारे में बताया है, जिसमें सभी दिन व तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उनके बारे में मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया तथा उसके उद्यापन की क्या कुछ विधि है, प्रधान पूजन कहाँ और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए तथा किस किस व्रत का कौन कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, उसके बारे में आप सब कुछ मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, जिस कारण यह पवित्र है। इस माह में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ तथा इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान करने योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब कुछ मुझे बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से मुझे बताएं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध और बृहस्पति, शुक्र और शनिवार के दिन जो कुछ करना चाहिए, हे विभो, वह सब कुछ आप मुझे बताएं। आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवताओं के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आप आदि देव होने के कारण आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्राकृतिक में शुक्ल वर्ण को ही प्रधान माना गया है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधारक नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी आप ऊपर हैं। आपके अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि किसी दूसरे देवताओं की पूजा से संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाही जांघ पर शक्ति स्वरूप दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। हे ईशान,
आपके श्रेष्ठों में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले, हलाहल को गले में धारण करने वाले, महाप्रलय की कला अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, संसार रूप अंधकूप में पतन हेतु कामदेव को भस्म करने वाले, आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप सब के ऊपर कृपा करने वाले हैं। भक्तजनों, इस प्रकार सावन मास का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। कल मैं आपको सावन मास के दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी दूंगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी किस प्रकार लगी, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।